एक बार पांचों पांडव आवश्यक कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था, उधर से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो उठा। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, कोटिक तनिक जाकर पता लगाओ कि यह सर्वांग सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देवकन्या तो नहीं हैं? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु तथा सौवीर देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामांध जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आई तो उसे जयद्रथ ने उसे वही भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुरु धौम्य पांडवों को पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ समय पश्चात जब पांडवगण वापस लौटे तो रोते कलपते दासी ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सब कुछ जानने पर पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही उसकी सेना सहित उसे घेर लिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों के पराक्रम से जयद्रथ के सब भाई और कोटिकास्य मारे गए तथा उसकी सेना रणभूमि छोड़कर भाग निकली। सहदेव ने द्रौपदी सहित जयद्रथ के रथ पर अधिकार जमा लिया। जयद्रथ अपनी सेना को भागती देखकर स्वयं भी पैदल ही भागने लगा। सहदेव को छोड़कर शेष पांडव भागते हुए जयद्रथ का पीछा करने लगे। भीम तथा अर्जुन ने लपक कर जयद्रथ को आगे से घेर लिया और उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और लात घूंसों से उसकी मरम्मत करने लगे। जब भीम की मार से जयद्रथ अधमरा हो गया तो अर्जुन ने कहा, भैया भीम, इसे प्राणहीन मत करो, इसे इसके कर्मों का दंड हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर देंगे। अर्जुन के वचन सुनकर भीम ने जयद्रथ के कशों को अपने अर्धचंद्राकार बाणों से मूंदकर 5 चोटी रख दी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर दिया। धर्मराज ने जयद्रथ को धिक्कारते हुए कहा, रे दुष्ट जयद्रथ, हम चाहें तो अभी तेरा वध कर सकते हैं, किंतु बहन दुश्ला के वैधव्य को ध्यान में रखकर हम ऐसा नहीं करेंगे। जा, तुझे मुक्त किया। ये सुनकर जयद्रथ कांतिहीन हो लज्जा से सिर झुकाए वहां से चला गया। वहां से वन में जाकर जयद्रथ ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर जयद्रथ बोला, भगवान, मैं युद्ध में 5 पांडवों पर विजय प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। इस पर भगवान शंकर ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए जयद्रथ से कहा, हे जयद्रथ, पांडव अजेय है और ऐसा होना असंभव है। श्री कृष्ण नारायण के और अर्जुन नर के अवतार हैं। मैं अर्जुन को त्रिलोक विजय प्राप्त करने का वर एवं पाशुपात्यस्त्र पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। हाँ, तुम अर्जुन की अनुपस्थिति में एक बार शेष पांडवों को अवश्य पीछे हटा सकते हो।
इतना कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और मंदबुद्धि जयद्रथ भी अपने राज्य में वापस लौट आया। जयद्रथ की दुर्गति। महाभारत कथा। महाभारत में जयद्रथ एक महत्वपूर्ण पात्र था। भारत के पश्चिम भाग में सिंधु देश था जहां 100 वीर शासक थे। उनमें एक राजा था वृद्धक्षित। उसी राजा का पुत्र था जयद्रथ। जब जयद्रथ का जन्म हुआ था तब एक आकाशवाणी हुई थी, राजन, आपका ये पुत्र अति पराक्रमी, शील, संयमी होगा। ये क्षत्रियों में श्रेष्ठ माना जाएगा, किंतु अंत समय में कोई व्यक्ति इसका सिर काट देगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा वृद्धक्षित सोच में पड़ गया। राजा वृद्धक्षित ने अपने पुत्र जयद्रथ की रक्षा करने के लिए उसे यह आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति जयद्रथ का सिर काटेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार वृद्धक्षित ने जयद्रथ को लगभग अमर बना दिया। जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की इकलौती पुत्री दुशला के साथ हुआ था। जयद्रथ पराक्रमी तो था ही, शूरवीर व्यक्ति अधिकांशतः स्त्री लोलुप होते हैं। जब से उसने द्रौपदी को स्वयंवर में देखा था तब से उसके मन में उसे पाने की तमन्ना जाग गई थी। द्यूत में अपना राज्य हारने के पश्चात पांडव 12 वर्षों के लिए वनवास के लिए चले गए। जब वे सिंधु राज्य की सीमा के आसपास थे तब एक दिन जयद्रथ उधर से गुजर रहा था। उसने कुटिया में अकेली द्रौपदी को देखा तो वह कामातुर हो गया। उसने द्रौपदी से कहा कि अब पांडव भिखमंगे हो गए हैं, इसलिए उन्हें छोड़कर उसकी पत्नी बन जाए। जयद्रथ ने साम दाम दंड भेद सभी तरीकों से द्रौपदी को अपनी बनाने का प्रयास किया, किंतु द्रौपदी पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर क्रुद्ध होकर जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया और अपने रथ में बैठाकर ले चला। द्रौपदी के चिल्लाने पर पांडव आ गए। भीम और अर्जुन ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और कुटिया पर ले आए। भीम उसका वध करना चाहता था, किंतु युधिष्ठिर ने ये कहकर कि वह बहन दुशला का पति है, इसलिए उसे विधवा नहीं बनाया जा सकता है। तब द्रौपदी से ही दंड पूछा गया तो उसने कहा कि इसके केश काट दो और 5 चोटियां बनाकर छोड़ दो। जब जब ये आईना देखेगा इसे ये घटना याद आती रहेगी। पांडवों ने ऐसा ही किया। इस अपमान से अपमानित होने के पश्चात जयद्रथ अपने राज्य में नहीं गया और वन में ही तपस्या करने बैठ गया। भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही बहुत दयालु है, उस पर प्रसन्न हो गए और उसे कहा कि वर मांग। तब जयद्रथ ने कहा, मैं अपमान का बदला लेना चाहता हूँ, मैं पांडवों को पराजित करना चाहता हूँ। तब भगवान महादेव ने उससे कहा, यह असंभव कार्य है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम एक दिन के लिए अविजित रहोगे। जब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तब उसके मुख्य द्वार पर जयद्रथ को खड़ा कर दिया गया। जयद्रथ ने किसी भी पांडव को व्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया, केवल अभिमन्यु ही जा सका। सब महारथी अभिमन्यु पर टूट पड़े और दुशासन के पुत्र द्युमत्सेन ने उसके पीछे सिर पर गदा से भरपूर वार किया और इस तरह अभिमन्यु का वध हुआ। जब अर्जुन आए तो उन्हें अभिमन्यु वध का समाचार मिला तो वे रो पड़े। जब भीमसेन से पूछा कि वे उसके साथ क्यों नहीं गए, तब भीमसेन ने कहा, जयद्रथ ने जाने नहीं दिया। तब जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने। 14वें दिन बहुत भीषण युद्ध हुआ। बहुत सारे वीर मारे गए थे उस दिन। जयद्रथ को 7 महारथियों कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, शल्य, दुर्योधन और दुशासन ने घेर कर रखा हुआ था। अर्जुन ने साय होने से पहले वध की प्रतिज्ञा की थी और साय होने वाली थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, सूर्य अस्ताचल की ओर है, मैं अपनी माया के द्वारा अंधेरा कर दूंगा, तब तुम जयद्रथ का वध कर देना। पर ध्यान रखना कि इसका सिर धरती ना छू पाए, नहीं तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
अर्जुन ने इस प्रकार बाण चलाया कि जयद्रथ का सिर कटकर उसके पिता की गोदी में जा गिरा और वह भी मर गया।